गुम है किसी के प्यार में के नील भट्ट आज हमारे साथ है, जो बताएंगे कि ये जो ढाई करीब 3 साल का जो समय रहा है, 2.5 साल पकड़ लेते हैं, तो पौने किस तीन। पौने आपका ना मेरा पौने तीन। जी, तो किस तरह का ये सफ़र रहा है, क्योंकि पुलिस वाले के अवतार में, एक पिता के अवतार में, एक हस्बैंड के, एक एक लवर के अवतार में हमने आपको देखा है। सो ये एक पूरा अगर इसे समराइज़ किया जाए, इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं? बहुत आपने बहुत सारी चीज़ें बोल दी है। अब जब जैसे जैसे बोलते जा रही थी ना कि पुलिस ऑफिसर, तो वो शुरुआत याद आया मुझे। फिर एक फ़ादर का, उसके बाद वो लीप के बाद का याद आया। बहुत सारी चीज़, मतलब एक रोमांटिक साइड था विराट का। तो आई थिंक एक कंप्लीट, एंड देन उसका एक जो कशमकश वाला पोर्शन। सो आई थिंक कंप्लीट ह्यूमन जो बोलते हैं, वैसे ह्यूमन इमोशंस वाली हर एक चीज़ आई थिंक इस किरदार में मुझे करने को मिली है, विच आई एम वेरी 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 लकी एंड हैप्पी टू डू। सो थैंक यू स्टार प्लस एंड थैंक यू कॉकर एंड शाइका फॉर गिविंग मी दिस रोल। सो ऐसे में नील आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि एक जर्नी को जब हम समराइज़ करते हैं, तो वो समराइजेशन किस तरह का रहेगा? अगर इससे पूछूं कि अगर कुछ सीख जो आपने इस कैरेक्टर से ली हो, विराट के कैरेक्टर से। समराइज़ करना होता है एक वर्ड में, तो मेरे लिए आई थिंक एक्सपीरियंशियल था ये। कुछ किरदार अल्ट्रा पॉजिटिव तरीके से लिखे जाते हैं विथ अल्ट्रा पॉजिटिविटी इन माइंड आई थिंक, और कुछ किरदार ह्यूमनाइज किए जाते हैं। तो ह्यूमनाइज का मतलब है कि ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फॉल्ट्स एंड ह्यूमन उसकी अच्छाइयाँ भी जो होती है एक इंसान की, वो भी है। तो सारी चीज़ें भरी हुई। तो मेरा, हम सबका यही रहता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखें हम। तो जो जितना वो अपने फ़र्ज़ के प्रति वो जितना कमिटेड था, जितना उसमें एक डिटर्मिनेशन था, आई थिंक विराट का मुझे वो सबसे बेस्ट लगा था। वो हिज उसका लव या हेट्रेड या गुस्सा, हर एक चीज़ 100% था। मतलब कहीं भी वो कम नहीं था। वो अगर वो गुस्सा है तो 100% है। ही इज़ फुल्ली इनटू इट, लाइक यू, या तो मैं हूँ या तो नहीं हूँ, वैसा है वो। हाफ हार्टेड एफर्ट्स नहीं थे उसके, मेरे हिसाब से। जी, तो ऐसे में एक बहुत ही नया प्रोमो फ्रेश सा आया है, जिसमें प्लेन दिखाई जा रही है और सई और विराट का जो रीयूनियन जिसका सभी वेट कर रहे थे, वो दिखाया गया है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस प्रोमो के सामने आने के बाद, और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोमो पर भी? ऑनेस्टली मुझे तो अभी पता चला कि प्रोमो आ चुका है। मैंने वो शूट, मैंने इसलिए बोला लाइक अच्छा आ गया प्रोमो। मेरा बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था, आई डोंट नो द रिस्पॉन्स येट, आई हैव टू गो ऑनलाइन एंड सी, बट आई होप पीपल लाइक इट एंड आई थिंक अच्छे से बनाया है। तो मैंने देखा भी नहीं अभी तक, आई हैव नॉट इवन सीन द फर्स्ट। शूट किया है। हमने शूट किया तो मुझे पता है हमने क्या शूट किया है, तो आई थिंक अच्छा ही आया होगा। बट आप पे छोड़ते हैं, कैसा लगा आपको? बिल्कुल नील, कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हमें मूव ऑन करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है पुरानी चीज़ों को। नील भट्ट से अगर मैं जानना चाहूँ कि उनके लाइफ में लेट गो करना या आगे बढ़ना किस तरह से रहता है ये प्रोसेस, तो ओह, नील भट्ट के लिए अगर आप मुझे पर्सनली पूछ रही हैं तो मेरा लेट गो एंड मूविंग ऑन बहुत फास्ट होता है। आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, नॉट इवन 1 सेकेंड। सो अगर कोई चीज़ मतलब इफ़ इट्स मेंट टू बी तो वो रहेगी, एंड इफ़ इट्स नॉट मेंट टू बी वो नहीं रहेगी वो चीज़। तो मेरे हिसाब से आई जस्ट मूव ऑन फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये नहीं है, इफ़ इट्स नॉट मेंट टू बी, फाइन, ख़त्म, आई जस्ट मूव ऑन। आई फील लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू क्राई ओवर समथिंग कि अरे अरे क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता है, मुझसे नहीं होता। आई बहुत लेस मेलोड्रामेटिक हूँ इन दैट सेंस इन रियल लाइफ। सो जस्ट मूव ऑन एंड एन्जॉय लाइफ। हमने पहले भी नील को कई सारे कैरेक्टर्स में देखा है, इस बार अलग कैरेक्टर में देख रहे हैं, और आने वाले समय में भी बहुत सारे अलग अलग शेड्स आप अपनाएं, हम वही चाहेंगे। लेकिन ऐसे में अगर नील से जानना चाहूँ कि बीइंग एन एक्टर, क्या आपको लगता है कि वो बैरियर है, या फिर एक ऐसी चीज़ जो आपको एक्टिंग करने में या कोई रोल करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है? मुझे ऐसा कोई बैरियर तो दिख नहीं रहा है मुझे। इट्स, आई एम एन आर्टिस्ट। आपके लिए सब कुछ जायज़ है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग? हाँ, आई हैव टू बी ट्रू टू द आर्ट, एंड वो कोई बैरियर वैसा मुझे तो दिख नहीं रहा है। स्टोरी पसंद आनी चाहिए। मतलब नो नो हो, या फिर ये आप नहीं करना चाहते व्हेन इट कम्स टू इवन प्लेइंग अ कैरेक्टर? ऐसा तो कुछ कैरेक्टर में, कैरेक्टर है यार, मैं तो कर लेता हूँ कैरेक्टर में जो भी होता है।
आई डू इट, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। जो भी लिखा हुआ आता है इट शुड एक्साइट मी। जब भी मैं कुछ करने जाऊँ वो एक्साइट करना चाहिए। बहुत क्लीशेड टर्म है एक्साइट होना, बट जेन्युइनली एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक अरे ये तो 50 लोग देख चुके हैं, हाँ लेकिन 50 लोग देख चुके हैं, लेकिन क्या वो फिर भी मुझे एक्साइट कर रहा है? अगर वो मुझे एक्साइट कर रहा है तो ठीक है, मैं कर लूँगा। सिंपल सी बात है। वो राइटिंग इतनी मैटर करती है मेरे लिए। कैरेक्टर बनाना इट्स ऑल अबाउट एक राइटर ने क्या सोचा है, उसका एक राइटर का फितूर होता है। तो फितूर जो है वो क्या है, वो क्या कैन आई मेक इट माई ओन, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इफ़ आई कैन मेक इट माई ओन देन आई डू इट। इट्स देयर इज नो बिग इफ्स एंड बट्स इन इट, इट्स सिंपल। बट ऐसे में एक और सवाल है मेरा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि आर्टिस्ट जो हैं वो अपने उम्र से बड़े किरदार नहीं निभाना चाहते, या फिर अगर किसी सेम एज का माता पिता बना दिया जाए तो नहीं निभाना चाहते। ऐसा कुछ नील के साथ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। इट शुड बी वेल रिटन, दैट्स माई ओनली थिंग। अब वो नहीं अगर वेल रिटन हो और बाद में अगर उसमें मैं मना करूँ तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो बोला था आप तो ओके हो। ऐसा नहीं है। इट एक्चुअली हैज़ टू बी वेल रिटन, इट हैज़ टू मेक सेंस टू मी। इफ़ आई एम प्लेइंग, आई एम एन आर्टिस्ट। आजकल ऑल दोज बैरियर्स आर गॉन, एंड इफ़ आई एम वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो ऐसे अगर बोले कि मैं तो ऐसा बड़ा आदमी वाला रोल नहीं प्ले करूँगा, बड़े उम्र वाला मैं क्यों करूँ, आई एम तो दिस एज वॉट एवर एज, तो वो नहीं, उसमें नहीं घुसना है। बिकॉज देर आर सो मेनी एक्टर्स प्लेइंग बिगर देन देयर एज and they are excelling at that. So I think I have to prove myself in so many ways. अभी तो शुरुआत है मेरे करियर की, भी देखते हैं। जी, ऐसे में इस पूरे जर्नी में, गुम के जर्नी में आपकी वाइफ आपको मिली और हमने एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ रियल लव स्टोरी भी देखी। सो ऐसे में अब क्योंकि वो उस शो का हिस्सा नहीं है, कितना मिस करते हैं उनके साथ शूट करना, या फिर इट इज़ ओके? बहुत मिस करता हूँ। ये अंडरस्टेटमेंट होगा अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ मिस करता हूँ। बिकॉज वो इट्स इनएक्सप्लिकेबल कि व्हाट आई फील, उसका एब्सेंस मुझे हर चीज़ में फील होता है। हम लोग साथ, ये तो अलग सेट है, बगल में ही हमारा वो पुराना सेट हुआ करता था, एंड साथ में ही बैठते थे, साथ में ही हर एक चीज़, हर एक सीन शूट करते थे, एंड एवरीथिंग वाज विथ हर। आई मीन सो ये एक इट्स इनकम्प्लीट। भले सीक्वेंसेस ट्रैक्स ऐसे आते थे जहाँ हम अलग अलग शूट करते थे, लेकिन एटलीस्ट वो लंच ब्रेक्स होते थे, वो टी ब्रेक्स होते थे जो हम लोग साथ में लेते थे। दिन में 15-20 मिनट भी हम लोग, अभी नहीं है वो आस पास, तो समझा नहीं सकता। वो एक इमोशन है वो, रादर दैन वर्ड्स। सो मिस करता हूँ उसे, बहुत मिस करता हूँ। तो ऐसे में ऐश्वर्या को किस तरह से विश करना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू ओनली विश गुड थिंग्स फॉर हर। ऐसे मोमेंट पे जब ऐसे पूछा जाता है ना तो ब्लैंक हो जाता है इंसान कि क्या बोलना है, किस तरह से विश करना है। बिकॉज रोज़ बात तो होती है, फ़ोन पे बात होती है, और वो रोज़मर्रा वाली बात होती है। विश करने वाली बात अगर ऐसा कोई बोल दे तो स्पेसिफिकली क्या विश करूँ उसके लिए, उसको पता है मैं उसके लिए क्या विश करता हूँ। आई ओनली विश द बेस्ट फॉर हर, एंड उसको हिम्मत देना चाहूँगा, और हिम्मत, पेशेंस एंड लॉट्स ऑफ गुड लक। लास्टली नील, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो सफ़र है बहुत ही खूबसूरत है, और अगर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँ जो आप इससे हमेशा आपके साथ रहने वाली है, तो वो क्या है जो गुम का पूरा एक्सपीरियंस ने आपको, एक जो चीज़ आप लेकर जाने वाले? आई थिंक इस शो में बहुत अलग अलग चीज़ें करने मिली है, जैसे सीन्स इसके। आई थिंक उन सीन्स की मेमोरीज एंड वॉट ऑल वेंट इनटू मेकिंग दैट सीन, वो मैं अपने साथ लेके जाना चाहूँगा, ताकि आगे जब मुझे अगर इससे मिलता जुलता, अगर क्योंकि इस शो में मुझे बहुत अलग अलग शेड्स प्ले करने मिले, तो इससे मिलता जुलता अगर कुछ करने को मिलेगा तो आई थिंक ये एक मेरे लिए पायदान होगा कि अच्छा इससे ऊपर का करना है कुछ। तो बहुत हाई स्टैंडर्ड मेरे लिए ये शो ने लाकर छोड़ दिया है, तो उसको बीट करना मेरे लिए वो मेमोरीज लेकर मैं जाऊंगा साथ में। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि आप और धमाकेदार रोल के साथ आएँ और भी और एक्सप्लोर करें। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।